हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपने वीडियो में देखा हुआ है, सीजीपीडीटीएम के एग्ज़ाम के लिए मैंने आपका जनवरी टू अगस्त का एक करंट अफेयर का वीडियो डाला है। उसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के इंडिविजुअल वीडियोस डाल दिए हैं। तो आप इन सारे वीडियोस को ज़रूर देख लेना करंट अफेयर्स के, और उसके बाद आप ये करंट अफेयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। सी करंट अफेयर पढ़ने में ऐसा लगता है कि सब याद कर लिया, बट जब आप क्वेश्चंस लगाते हो तो आपके दिमाग से स्लिप हो सकता है। इसलिए क्वेश्चंस लगाना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं कह रही हूँ, जनरल साइंस के लिए कुछ नहीं करना है आपको। मेरी मैराथन क्लास देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लासेस हैं, एक एक घंटे की हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। और जो भी मैंने एक एमसीक्यू की भी एक मैराथन क्लास डाली है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ये मैराथन क्लास और एमसीक्यू क्वेश्चंस ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अवार्ड वाज गिवन टू जाकिर हुसैन रिसेंटली इन 2023? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, नन ऑफ द अबव। तो जाकिर हुसैन जो हैं, इनको आपका पद्म विभूषण अवार्ड मिला। एक सेकंड, हाँ, पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। जनवरी अप्रॉक्सीमेटली में मिला हुआ था। एक बार आप चेक कर लेना कि इस साल पद्म विभूषण किसको मिला है, पद्म भूषण किसको मिला है, पद्मश्री किसको मिला है। मेरे नोट्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जाकिर हुसैन, जो कि आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आपको पद्म विभूषण उनको अवार्ड मिला हुआ है। Which Indian Navy vessel participated in the joint exercise with the European Union in the Gulf of Guinea in October 24 October 2023? INS सुमेधा, INS फुस्कारी, INS वेंटोस, INS टोरंटो। तो इसका आंसर हो जाएगा INS सुमेधा। INS सुमेधा जो है, ये आपका जॉइंट एक्सरसाइज है यूरोपियन यूनियन और गल्फ ऑफ गिनिया के बीच में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं जो शायद मेरे करंट अफेयर्स के थ्योरी पार्ट में ना मिले, बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एमसीक्यू के टाइम पे डाल दिया है। Which sports contributed the most medal for India at the Asian Game 2023? एशियन गेम और पैरा एशियन गेम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं स्पोर्ट्स के। इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। एशियन गेम में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, और जो पैरा एशियन गेम है वहाँ पर इंडिया की कौन सी रैंकिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से करके जाना। कितने गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स कितने हैं। तो अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है मोस्ट मेडल फॉर इंडिया एट द एशियन गेम, एथलीट, शूटिंग, आर्चरी, कबड्डी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एथलीट। एथलीट में आपको सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कितने मिले हैं, ठीक है, नंबर्स क्या है उसका एथलीट का। Who won the women's single title at Abu Dhabi Master 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट 24 अक्टूबर को जो हुआ है? सामिया इमाद, उन्नति हुडा, साइना नेहवाल, पीवी सिद्धू। आंसर हो जाएगा उन्नति हुडा, ठीक है। इन्होंने आपका अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में ये जीती हैं, ठीक है। उन्नति हुडा, नाम याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच सिटी इज द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स टेकिंग प्लेस एट व्हाट आर द इवेंट डेट्स, ठीक है। किस सिटी में जो फोर्थ एडिशन का एशियन पैरा गेम्स हुआ था? हैंगजोउ चाइना, बीजिंग चाइना, टोक्यो जापान, न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हैंगजाओ चाइना में हुआ है, जो इसका टाइम था 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर था। और वो जो था आपका एशियन गेम, वो आपका 23 सितंबर से शुरू हुआ था, ठीक है। तो हैंगजाओ चाइना ही टिक करके आना। ऑप्शंस बहुत क्लियर दिए हुए हैं, ठीक है। In which Indian state the Anthurium festival occurs in 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर? 2 दिन हुआ है जो। मिजोरम, आसाम, नागालैंड, मणिपुर। आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, जहाँ पर एंथुरियम फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें ये अपनी हेरिटेज और अपनी कल्चर है उनको याद करते हैं इस फेस्टिवल में। Which film was awarded the best film featured film for the year 2021 at the 69th National Film Award? जो 69th National Film Award है, ये आपका गोवा में हुआ है। इसमें आपका कौन सी मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड का मिला है? एक था गांव, रॉकेटरी, इवन कुमुराम भीमुदू। तो आंसर हो जाएगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इस मूवी को आपका बेस्ट फीचर्ड फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, कौन कौन से अवार्ड हैं, वो सारे आप चीज़ें एक बार ज़रूर देख लेना। हु रिसीव द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? आर माधवन, वहीदा रहमान, विवेक अग्निहोत्री, पंकज त्रिपाठी। तो वहीदा रहमान जो है इनको 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो भी मैंने डिस्कस किया वहाँ पर इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस की पूरी पॉसिबिलिटी आने की। Recently, which two public sector enterprises were granted Navratna status? ONGC, BHEL, Ercon International and Rights, सेल, गेल, कोल इंडिया एंड एनटीपीसी। तो आपको पता है कि नवरत्न में ओएनजीसी भी आता है, एनटीपीसी भी आता है, ये पहले से है। रिसेंटली कौन से ऐड हुए हैं? तो आपका हो जाएगा एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड रिट्स, ठीक है, राइट्स जिसको बोलते हैं, ये दोनों ही रेलवे की जॉइंट कंपनी है। आंसर बी विल बी द राइट वन। इन विच फॉर्मेट विल क्रिकेट बी प्लेड इन 2028 ओलंपिक्स? तो जैसा आपको पता है कि क्रिकेट के साथ साथ 4 और भी स्पोर्ट्स हैं जो ओलंपिक में ऐड किए जाएंगे 2028 में। ये मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये चीज़ आपकी ऐड हुई थी। टेस्ट फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, T10 फॉर्मेट में। तो जो क्रिकेट ऐड किया गया है ऑलमोस्ट 128 साल के बाद ओलंपिक में जो क्रिकेट ऐड किया गया, पहले 1900 में ओलंपिक्स में क्रिकेट एडेड था, बट उसके बाद से क्रिकेट हटा दिया गया था और उसके बाद से 2028 में क्रिकेट को दोबारा ऐड किया गया है। तो वो आपका T20 फॉर्मेट में ऐड किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा T20, ठीक है। लास्ट टाइम क्रिकेट वॉज फीचर्ड इन द ओलंपिक बिफोर द 2021 अनाउंसमेंट, ठीक है। इन द 2023 GHI जो है आपका GHI रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग अमंग द कंट्री विद द सफिशिएंट डेटा? तो हंगर इंडेक्स जो है आपका, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 111, ठीक है। याद रखना जो आपकी GHI 100 इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें जो 125 की है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 111 है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अजय लॉन्च्ड बाय इंडिया? टू असिस्ट इंडियन सिटीजन इन द यूएसए, टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल, टू सपोर्ट इंडियन सिटीजन इन द यूके, टू प्रोवाइड मेडिकल एड इन अफ्रीका। तो इसराइल और हमारी का जो वॉर हो रहा है उसमें इसराइल से जो हमारे इंडियन सिटीजन हैं उनको सेफली इंडिया लाने का जो फैसिलिटी हुई है उसको हम ऑपरेशन अजय का नाम दिए गया, ठीक है। फिलिपिन और जो लड़ाई चल रही है इसराइल की, ये भी एक बार देख लेना किस बात पर लड़ाई चल रही है, क्या है, कैसे है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं लेकर आ रही हूँ, बट इससे क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट और आपको टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक कहाँ किससे रिलेटेड है। व्हेन इज मेरा युवा भारत शेड्यूल टू बी डेडिकेटेड? When is Mera Yuva Bharat scheduled to be dedicated to the nation? On India's Independence Day, New Year's Day, on the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel and on Youth Day, ठीक है। तो मेरा युवा भारत शेड्यूल जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ कितने अप्रॉक्सीमेटली जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे ऐड हुए हैं। 15 साल से लेकर 29 साल तक इसकी एज है। तो ये किस एज पर हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर आपका मेरा युवा भारत जो है वो शेड्यूल हुआ है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इन 2023? हैप्पीनेस एंड वेलबींग, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट एंड ओवरकमिंग डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये आपका थीम है जो इस बार का है। व्हाट इज आभा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अ कुकिंग ऐप, अ डिजिटल हेल्थ अकाउंट, अ फिटनेस ट्रैकर, अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये एक आपका एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है, हेल्थ अकाउंट, यहाँ से ही आपको क्लियर हो रहा है। H हेल्थ, A अकाउंट। A और B क्या है आपका, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। मैंने अभी रिसेंटली ही आपका अक्टूबर या नवंबर में इसको कवर किया है। तो ये जो आपका एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है इसमें जो इसमें आपका 14 डिजिट का एक आपका नंबर दिया रहता है जिसमें आपकी प्रीवियस हेल्थ और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी कि आपकी क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह अभी तक हो चुके हैं। तो ये एक तरीके से आपकी बेनिफिशरी के लिए ये इस तरीके से चीज़ें लॉन्च की गई हैं स्कीम। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, 6 जगहों पर नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस, ठीक है। और क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, पीस, इसके अलावा 2 और बचे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और बचे हैं। इकोनॉमी यहाँ पर हो ही गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पीस हो गया, और ये लिटरेचर जो भी बाद में ऐड हुआ है। एक जो बचा है वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द नोबेल प्राइज़?
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है द सेवरिगस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। तो जो ऑफिशियल नेम है द सेवरिगस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये इसका ऑफिशियल नेम है जो नोबेल प्राइज़ आपका इकोनॉमी में मिलता है, ठीक है। एक जो यहाँ पर बचा हुआ है इकोनॉमिक प्राइज़ के लिए, वो आप मुझे बताओगे किस फील्ड का बचा हुआ है। Who was awarded the 2023 Nobel Economic Prize for her research on women contribution to the labor market? क्लाउडिया गोल्डन, मैरी क्यूरी, जॉन स्मिथ, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपको ये याद रखना चाहिए, इसमें आपको क्लाउडिया गोल्डन जो है इनको ये अवार्ड मिला हुआ है जो इकोनॉमिक में बेसिकली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था लेबर मार्केट में, जो आपकी वुमेंस की रिसर्च के लिए, ठीक है, क्लाउडी गोल्डन। Why was नारगिस मोहम्मद अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023? इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था लिटरेचर में? फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड ईरान, फॉर हर अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये इन्होंने आपका जो फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन क्या नाम है, ऑपरेशन ऑफ वुमेन एंड ईरान, इसके लिए इनको प्राइज़ मिला था। नाम याद रखना, नोबल पीस प्राइज़ इस बार का कहाँ मिला है? नारगिस मोहम्मदी। तो ये क्वेश्चन देखो आगे पीछे किए हैं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि पूछ देगा डायरेक्ट कि नोबल पीस प्राइज़ जो है वो किसको मिला है। देखो यहाँ पर नाम भी मेंशन है, आपका पीस प्राइज़ ही मेंशन है, बट किस वजह से मिला, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था? तो फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। Who was awarded 2020 Nobel Prize in Literature for his innovative plays and prose? ठीक है, टॉनी मॉरिसन, एंस्टन हेमिंगे, जॉन फोर्स, विलियम शेक्सपियर। तो आंसर हो जाएगा आपका जॉन फोर्स, ठीक है। इनको मिला है लिटरेचर के लिए। तो लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, आपका फिजिक्स बचा हुआ है, फिजिक्स के लिए भी क्वेश्चन डाल ही दिया होगा मैंने। व्हाट इज द थीम फॉर विजिलेंस अवेयरनेस वीक? फाइट फॉर जस्टिस, से नो टू ब्यूरोक्रेसी, से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन। आंसर पता है, से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन। ये आपका जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक होता है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच का होता है। What is the total number of medal that India won at the Asian Para Games 2023? 82, 1111, 303, 15। इसमें सारे ऑप्शन नहीं दिए, हाँ 15। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1111। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने 100+ आपका एशियन पैरा गेम्स में भी और एशियन गेम्स में भी 100+ स्कोर किया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि एशियन गेम्स में टोटल मेडल कितने जीते हैं। इसमें अगर पैरा की बात करते हैं तो 1111 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच कंट्री लेड द ओवरऑल मेडल टैली एट द एशियन गेम्स? सबसे हाईएस्ट किसके थे? इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया। तो चाइना ही है, चाइना में ही ये आपका एशियन गेम इस बार होस्ट किया गया था और उसी में उन्हीं के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द मैन जेवलिन थ्रो एट हैंगजाओ एशियन गेम? नाम क्या? ऑप्शन देखते ही आप एक ही ऑप्शन टिक करोगे, नीरज चोपड़ा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। जेवलिन थ्रो, मैन जेवलिन थ्रो की बात आएगी तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को एक अवार्ड भी दिया गया है, उसको भी आप रिवाइज कर लेना। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स जेवलिन थ्रो फाइनल एट एशियन गेम? तो मेंस जेवलिन थ्रो तो सबको पता है, वुमेन्स जेवलिन थ्रो की बात करते हैं तेजस्विन शंकर, प्रवीण, अनु रानी, मोहम्मद अफसाल। तो आंसर हो जाएगा अनु रानी। नीरज चोपड़ा मैन में और वुमेन्स में आप अनु रानी को याद रखेंगे। हाउ लॉन्ग विल द राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेशन टेक प्लेस? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 मंथ। तो राष्ट्रीय पोषण माह से सेलिब्रेट किया गया था वो 1 मंथ तक सेलिब्रेट किया गया था। तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर। अगर ऐसे क्वेश्चन और एमसीक्यू के आपके चाहिए करंट अफेयर्स के तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी मैं आज शाम तक आपका अपलोड करूंगी जो आपका जनरल साइंस की एक रिवीजन क्लास है। थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर होगा बट मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूंगी। और कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक बार मुझे अपडेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।